हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे लेसन प्लान, पाठ योजना। जैसे आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे शिक्षण सब्जेक्ट है, विषय है, जैसे गणित शिक्षण हो गया, हिंदी शिक्षण हो गया, संस्कृत शिक्षण हो गया और जीव विज्ञान शिक्षण हो गया, जितने भी हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली इसमें ये टॉपिक सभी में है और एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना, ठीक है। सबसे पहले हम पाठ योजना का अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ और इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ योजना दो शब्दों से मिलकर बनी है, पाठ और योजना। या हम सिंपल से भाषा में कह सकते हैं कि पाठ को आयोजित करना। अतः पाठ योजना का अभिप्राय उस पूर्व निर्धारित योजना से है जिसके अनुसार शिक्षक नए ज्ञान को रीतियों एवं सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों के सामने एक निश्चित अवधि के अंदर प्रस्तुत करता है। पाठ योजना एक आलेख है जिसमें शिक्षक एक निश्चित समय में पाठ्य वस्तु उसके निर्धारित लक्ष्यों के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यानी कि कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक क्या करता है, एक योजना बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है। उन उद्देश्यों के अनुरूप वो छात्रों को जो उन्होंने विषय वस्तु कक्षा में प्रस्तुत करनी है, छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। उसके बाद पाठ योजना वह एक ब्लूप्रिंट है जिसमें शिक्षक पर सृजनात्मक कार्य करता है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में विभिन्न शिक्षण क्रियाओं को एक क्रमबद्ध उपगम को पाठ योजना कहते हैं। लेसन प्लान इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज, टीचिंग, लर्निंग, मैनेजमेंट, एंड लेसन प्लान इज दैट द ब्लूप्रिंट इन विच द टीचर डज पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क। अब देखिए, पाठ योजना का तात्पर्य किसी पाठ को विशिष्ट उद्देश्यों एवं अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों की प्राप्ति के संदर्भ में आकर्षक ढंग से नियोजित करने से है। यह कक्षा शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। दैनिक पाठ योजना प्रभावी शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण क्रिया के दौरान पाठ योजना छात्रों की अपेक्षा अध्यापक के कार्यों पर अधिक बल देती है। संपूर्ण पाठ योजना में अध्यापक ही केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। पाठ योजना एक ब्लूप्रिंट मात्र है, लेकिन यह केवल अध्यापक को निर्देश देने के काम आता है। निर्देश देने, शिक्षण संबंधी विभिन्न क्रियाओं में संबंध स्थापित करने और विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान कराने, प्रभावी शिक्षण विधि के चुनाव करवाने आदि में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, पाठ योजना अध्यापक के उन कार्यों का समूह है जिसे वह कक्षा में क्रियान्वित करना होता है। एक आकर्षक, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। एक कुशल कारीगर की तरह अध्यापक को भी अपने छात्रों में वांछित सुधार लाने के लिए अपने उपकरणों अर्थात शिक्षण विधियों, प्रविधियों का चयन बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पाठ योजना अध्यापक के लिए एक खिड़की का काम करती है जिसमें से झांककर वह अपने छात्रों की अंतर्निहित विशेषताओं एवं क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करता है। इसलिए किसी ने सही लिखा है कि लेसन प्लान इज टीचर्स मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। उसके बाद जैक्सन ने भी कहा था कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि कक्षा शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी पाठ योजना कहलाती है, प्री एक्टिव स्टेज। तो ये प्री एक्टिव स्टेज किसने कहा था? जैक्सन ने कहा था कि पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इसमें शिक्षक की वह सब तैयारी सम्मिलित है जो कक्षा में जाने से पूर्व संबंधित पाठ योजना के विषय में करता है। पाठ योजना में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है तथा उसके मूल्यांकन को पूर्ण रूप से उल्लेखित किया जाता है। तो चलिए अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जैसे नंबर 1, बाइंडिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना,
तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करना शामिल है। डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड एंड द प्रोसीजर। उसके बाद बाइनिंग के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उनके आलेख को पाठ योजना की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद रायबन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रायबन, शिक्षा के लिए हमें पूर्व प्राप्त अनुभवों का प्रयोग अपने कार्य को करने के लिए करना चाहिए। टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन द स्टार्टिंग पॉइंट अवर वर्क। ये तो थी कुछ परिभाषाएं, ठीक है, पाठ योजना के संबंध में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाठ योजना की लाभ व विशेषताओं के बारे में। चलिए सबसे पहले, जैसे आप सभी जानते हैं कि मानव क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में योजना बनाना आवश्यक है, परंतु नियोजित शिक्षण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता और भी अधिक है। इसके प्रमुख कारण पाठ योजना के बिना संपूर्ण शिक्षण कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह नवीन विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले पाठ योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके लाभ के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। फर्स्ट वन इज उपयुक्त वातावरण, सुटेबल इन्वायरमेंट बनाना। पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियों अथवा नीतियों, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, युक्तियाँ मतलब टेक्स्ट, प्रविधियाँ टेक्निक्स तथा सहायक सामग्री मटीरियल एड आदि सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 2, पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षण, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। पाठ योजना बनाने में शिक्षण नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है। इससे जहां एक और विद्यार्थी ज्ञान को सहज में ही ग्रहण कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, साइकोलॉजिकल टीचिंग। पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रवृत्तियों और युक्तियों, उपकरणों का प्रयोग करता है। इससे कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। नंबर 4, विषय सामग्री का सीमित होना, लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पाठ योजना में विषय सामग्री परिमित व सीमित हो जाती है। इससे शिक्षक को अनावश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा निश्चित क्रियाएं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। पाठ योजना में शिक्षक तथा शिक्षार्थी की क्रियाएं कक्षा स्तर के अनुसार पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक यह पहले से ही निश्चित कर लेता है कि उसे कक्षा विद्यार्थियों को क्या क्या कराना है और इससे शिक्षण क्रियाएं सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बन जाती हैं। उसके बाद सहायक सामग्री की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल एड्स। पाठ योजना बताते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्यों को कौन कौन सी विधियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस सहायक सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। उसके बाद शिक्षण कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड। पाठ योजना शिक्षक शिक्षार्थी में शिक्षक कौशलों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग, यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन टीचिंग। विद्यार्थी शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में भी कुछ और जितना सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उसको कक्षा शिक्षण में केवल पाठ योजना की सहायता से ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में भी सहायता करती है। चिंतन में क्रमबद्धता का विकास। पाठ योजना तैयार करने से शिक्षक में चिंतन की प्रणाली को क्रमबद्धता विकसित हो जाती है। इससे वह शिक्षण के समय पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मविश्वास के साथ शिक्षण, टीचिंग विद कॉन्फिडेंस। पाठ योजना बनाने से शिक्षक को अपने विषय तथा उससे संबंधित
सभी विषयों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है तो वह विद्यार्थियों के सामने नवीन ज्ञान को उत्साह और स्वाभाविकता के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करता है। इससे कक्षा में जीवन बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन, डिसिप्लिन इन क्लास। पाठ योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूर्व ज्ञान होता है कि उसे कक्षा में क्या, कितना और कब कब करना है। इससे सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे कक्षा में प्रशंसनीय अनुशासन बना रहता है। उसके बाद ज्ञान का स्थायित्व, फिक्सेशन ऑफ नॉलेज। पाठ योजना में शिक्षक पाठ का सारांश भी लिखता है। पाठ के सारांश को पढ़ने से विद्यार्थियों को पाठ दोहराने में सहायता मिलती है, जिससे कि उनका ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन संभव, इवैल्यूएशन पॉसिबल। पाठ योजना में मूल्यांकन का विधान भी होता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को इस बात का आसानी से पता लग जाता है कि शिक्षण का विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इससे शिक्षक द्वारा प्रयोग की गई विधियों, नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का मूल्यांकन के साथ साथ हो जाता है। यदि शिक्षक यह देखता है कि उसके द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण नीतियाँ, युक्तियाँ, प्रविधियाँ तथा उपकरणों का विद्यार्थी पर वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ रहा तो उनमें आवश्यक सुधार कर सकता है। उसके बाद अंतिम जो इसका लाभ है वो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल शेप टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। पाठ योजना के द्वारा ही शिक्षण अधिगम व्यवस्था प्रत्येक की कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हुए शिक्षण के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। बल्कि डेविस ने कहा भी था कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की उन्नति के लिए कोई वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी कि अपूर्ण तैयारी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे लाभ, पाठ योजना के लाभ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक अच्छे आदर्श पाठ योजना की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, उद्देश्य पर आधारित, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य या उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही उसको लिखते समय उद्देश्य तथा उद्देश्यों को स्पष्ट भाषा में परिभाषित कर देना चाहिए। नंबर 2, उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय, डिसीजन अबाउट एप्रोप्रिएट मटेरियल एड। आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को चार्ट, ग्राफ, चित्रों, रेखाचित्रों तथा मानचित्रों का उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में उचित निर्णय लेकर के उसे यथास्थान अंकित करना चाहिए। नंबर 3, पूर्व ज्ञान पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। इससे विद्यार्थी को नवीन ज्ञान ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सोपानों में विभाजित, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। पाठ 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान पाठ, नॉलेज लेसन, कौशल पाठ, स्किल लेसन, और नंबर 3 सहानुभूति के पाठ, एप्रिसिएशन लेसन। आदर्श पाठ में तीनों प्रकार के पाठों के अनुकूल पद निर्धारित किए जाते हैं। साथ ही साथ पाठ को उचित सोपानों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके विद्यार्थी सरलतापूर्वक समझ लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा की सरलता, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। आदर्श पाठ योजना में भाषा की सरलता तथा भावों की स्पष्टता विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाओं का निर्धारण। पाठ योजना में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि शिक्षण के प्रत्येक पद पर शिक्षक और शिक्षार्थी को कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। पाठ योजना के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित कर देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विधियों या नीतियों, युक्तियों, प्रविधियों, उपकरणों का प्रयोग, यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, टैक्स और टीचिंग एड्स। आदर्श पाठ योजना करने से पहले शिक्षक को चाहिए कि मनोविज्ञान, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों आदि का ज्ञान प्राप्त करे। तभी वह अपनी विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से उपयोग कर सकेगा। उसके बाद है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। आदर्श पाठ योजना में यथासंभव समन्वय की स्थापना भी स्थापित करना चाहिए। इससे विद्यार्थी ज्ञान को समग्र रूप से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है उदाहरणों का प्रयोग, यूज ऑफ एल्यूसेशन। आदर्श पाठ योजना में ऐसे उदाहरणों का प्रयोग मिलना चाहिए जिनका संबंध विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में हो। व्यक्तिगत का पथ प्रदर्शन करना चाहिए।
नेक्स्ट है शिक्षण समृद्धि स्तर के चिंतन स्तर तक, टीचिंग फ्रॉम द मेमोरी लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। आदर्श पाठ में विकासात्मक तथा विचारात्मक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही शिक्षण कार्य को स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समय का ध्यान, टाइम सेंस। पाठ योजना विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर कालांश की अवधि को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग, आदर्श पाठ योजना में श्यामपट्ट सारांश का विकास साथ साथ बोध प्रश्नों द्वारा किया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि पाठ योजना को जितने सोपानों में विभाजित किया जाएगा, श्यामपट्ट सारांश प्रत्येक सोपानों को पढ़ाने के तुरंत पश्चात श्यामपट्ट का संक्षिप्त किंतु पूर्ण वाक्यों में लिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन। आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों को पढ़े हुए प्रभाव को जानने की विधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गृह कार्य। आदर्श पाठ योजना में गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे कि विद्यार्थी अर्जित किए हुए ज्ञान का उचित प्रयोग करना सीख जाए। तो ये तो थे हमारे पाठ योजना के लाभ और विशेषताएं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पाठ योजना की आवश्यकताओं और कार्यों की। आवश्यकता, महत्व और कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षण क्रियाओं की जानकारी। आप इसको आवश्यकता भी बोल सकते हो, महत्व भी बोल सकते हो और उसके कार्य भी बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई भी चीज़ आती है या नीड आती है, इंपॉर्टेंस आती है या इसका वर्क आता है, तो आप इसमें से कुछ भी फंक्शंस आते हैं उसके तो इन तीनों का सेम आंसर रहेगा। नंबर 1 शिक्षण क्रियाओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। कक्षा में शिक्षक क्रियाएं, सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग कैसे करना है, इसका निर्णय शिक्षक पाठ योजना बनाने से पहले कर लेता है। दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। विषय वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों के लिए पाठ योजना द्वारा शिक्षक इधर उधर की बातों में समय नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट रहेंगे। नंबर 3 उद्देश्यों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ योजना का होना अनिवार्य है। नंबर 4 व्यवस्थित ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। छात्रों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता है, इससे उनके अधिगम प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। पाठ के संबंध में पैदा होने वाली समस्याओं तथा कठिनाइयों के बारे में तथा उनके हल के बारे में भी शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से पहले से ही सोच विचार कर लेता है। उसके बाद बौद्धिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर्स। पाठ योजना द्वारा विद्यार्थियों को तर्क, विचार, निर्णय तथा कल्पना शक्ति के विकास को आधार मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोचक शिक्षण। पाठ को सरल, स्पष्ट तथा रोचक बनाने के लिए उपयुक्त विधियों, नीतियों व तकनीकों का चयन कर लेना चाहिए। रूपरेखा, आउटलाइन। अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ डेफिनेट गोल। पाठ योजना अध्यापक के शिक्षण को सीमा प्रदान करने और उसे अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए उपयोगिता देती है। फिर उसके बाद है विषय वस्तु का चुनाव करना। उसके बाद प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग प्रोसीजर। पाठ योजना अध्यापक को ऐसी प्रभावशाली शिक्षण योजना के चुनने में सहायता देती है जो विद्यार्थी की प्रवृत्तियों, आदतों तथा सूचनाओं को वांछित दिशा की ओर अग्रसर करती है। उसके बाद है अनुदेशन का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। पाठ योजना अध्यापक को उन्नति के लिए परीक्षण तैयार करने, अनुदेशन के परिणाम के मूल्यांकन की योग्यता प्रदान करती है। उसके बाद है अपव्यय को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज। पाठ योजना अपव्यय को रोकती है क्योंकि यह शिक्षण को विधिवत तथा नियमित बनाती है। यह शिक्षक को अस्त व्यस्त रूप से पढ़ाने से रोकती है और अनावश्यक दोहराई से बचाती है। उसके बाद विश्वास तथा आत्मनिर्भरता, सार एवं दत्त कार्यों की व्यवस्था, प्रोविज़न फॉर समरीज एंड असाइनमेंट्स। पाठ योजना पर्याप्त रूप से पाठों का सार प्रस्तुत करती है और इसमें कक्षा को दिए जाने वाले कार्यों की निश्चित व्यवस्था होती है जो विद्यार्थी की अंतर्दृष्टि तथा समझ को विकसित करती है। तो ये तो थी हमारी पाठ योजना की आवश्यकताएं एवं उसका महत्व। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सीमाओं की, पाठ योजना की हानियां या सीमाएं।
पाठ्य योजना की सीमाएं। नंबर 1, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रश्नों का क्रम प्रभावपूर्ण नहीं होता है। नंबर 2, उपयुक्त सहायक सामग्री के प्रयोग का अभाव तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नंबर 3, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता। नंबर 4, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं को ठीक प्रकार से पहचान नहीं पाना। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कार्य का असंतोषजनक होना। नंबर 6, विभिन्न प्रकरणों में सहसंबंध का अभाव। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनमें आपस में कोरिलेशन नहीं पाया जाता है। छात्रों की रुचियों, आयु, योग्यता, क्षमता, आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। मैक्सिमम बार क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनकी आयु के स्तर पर उनके क्या किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का व्यापक न होना। नेक्स्ट है विभिन्न सोपानों की पुनरावृत्ति के लिए उचित अवसर ना मिल पाना। लास्ट में है गृह कार्य की उपयुक्तता का अभाव। नंबर 11, पाठ्य योजना विकास में छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त ना करना। नेक्स्ट है सर्वोत्तम शिक्षण विधि के चयन की समस्या। तो ये तो थे हमारे पाठ्य योजनाओं की हानियाँ या सीमाएं। थैंक यू।